जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। मेरा विश्वास है कि आज हम सब बड़ी बरकत पाएंगे, क्योंकि एक चीज तुम सब लोगों ने समझनी, यहाँ थोड़ा सा माइक उतने अच्छे से सुनाई नहीं दे रहे, कि जब हम परमेश्वर के साथ कुछ भी करते हैं विश्वास के साथ, तो वो हमारी जिंदगी में पूरा होता है। क्योंकि हमने बहुत सारी टेस्टमनी से, कामों से देखा है या नहीं देखा है। तो मैं तो जबरदस्त परमेश्वर की पावर को फील कर रहा हूँ और प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ। तो आई होप तुम भी फील कर रहे होंगे। अभी भी ऊंचा नहीं दबा हुआ माइक, जैसे दबा नहीं होता माइक, ऐसे कुछ फ्लो के साथ नहीं आ रहा बाहर। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम कुछ पॉइंट सीखें। उसके बाद हम अपनी प्रार्थना को चालू रखेंगे, क्योंकि यह हमारी बड़ी उन्नति है और परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम इसे माने और क्या करें, अपनी जिंदगी में पूरा करें। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी आप जानते हो, कल मैंने कई सारे पॉइंट समझाए थे आपको। तो उनमें से एक पॉइंट जब मैं यहाँ से चला गया तो हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा कि इनको दोबारा समझाओ, क्योंकि कुछ लोग उस पॉइंट में आगे पीछे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उनको। जानता कौन सा? वो वाला पॉइंट जब मैंने बोला एक कील जो होता है, जब उसको उसमें दीवार में या लकड़ी में ठोकना होता है, तो हथौड़े को या हथौड़ी को उसके हेड के ऊपर सही से चोट मारनी है, तभी वो जो कील है ठोका जाएगा ना। फिर मैंने एक और चीज भी समझाई कि जैसे मान लो किसी चीज को तोड़ना है तो उस पर वो चीज मारेंगे तो तभी टूटेगी ना, ऐसा करके। तो हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा ये लोग आगे पीछे हो जाएंगे इस पॉइंट से। तो इसलिए मैं इसकी क्लैरिटी तुम्हें देनी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें ये समझाया था कि बंधन टूट गए, परमेश्वर ने श्राप खत्म कर दिए, तो कई लोगों के दिमाग में आ सकता है अच्छा ये तो फिर तोड़ने की बात कर रही खुदा के दास। तो ये आपके दिमाग में मिस इंटरप्रेट ना हो जाए। मेरी तरफ से तो राइट है, लेकिन मैं इसे और राइट कर देता हूं ताकि आप लोग क्लैरिटी ले लो। मैं आत्मा मेरे मुंह से क्या आपको समझा रहा था। एक्चुअली में विषय क्या है, जो काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया है वो एक लॉ में है, कानून में, ठीक है। जैसे मान लो एक वचन है, कोई भी एक वचन जो परमेश्वर ने कहा ये मैंने कर दिया, हमें क्या करना, उस वचन को पकड़कर जो हमारे सामने विषय है, कोई हालात है, रोग है, उस वचन को हमने उस हालात के सामने क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल, वो भी पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से। अब समझ आ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? शायद कल को आगे पीछे ना हो जाए पॉइंट, तो इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। जैसे मान लो वचन ये कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किए गए, चंगे किए गए। तुम्हारी बीमारी से तुम्हें छुटकारा दे दिया गया यीशु के कोड़े खाने से। लेकिन जो बंदा विश्वास कर रहा है यीशु पर और इस वचन को भी थोड़ा बहुत विश्वास कर रहा है, लेकिन उसका रोग नहीं जा रहा, तो जब रोग नहीं जा रहा तो ये जो मैं कल समझा रहा था ये चीज करनी है। क्या करनी है? इस वचन को उस तरफ यूज करना है, उस तरफ मतलब उस रोग के सामने अपने ब्रेन में, मन में इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उस बात को रखना है, उस हालात के ऊपर इस वचन को। मतलब वचन क्या है हमारे लिए? बाइबल में तो तलवार भी लिखा उसको, तो इसको हथौड़े की तरह भी यूज कर सकते हैं ना। ये थोड़ा सा पंखा चला दो मेरे लिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसको हथौड़े की तरह भी यूज कर सकते हैं वचन को, स्ट्रॉन्ग तरीके से। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि हमारी जो बिलीवर्स की जिंदगी होती है, ये क्या माइक को किया आज इस लड़के ने?
तुमसे सेट नहीं होगा, अब हो जाएगा। मतलब ऐसे गुम 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 ऐसे करके इसकी वॉइस मेरे कानों में, जैसे मेरे फ्लो वाला वॉइस होती है वो नहीं। हाँ, थोड़ा सा खोलो और हाँ, तो अभी क्या मैं बात कर, हाँ ठीक हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और खोल दो फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके डन, अब ठीक है। तो अभी ध्यान दो, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो वचन है, वचन उसको हम क्या करते हैं, मतलब हम सिंपल अगर उसको विश्वास करते हैं वचन को सिंपल, तो कभी कभी हमारे वो हालात जाने में टाइम लग जाता है। जिस तरह पवित्र आत्मा ने, मैं कल से प्रेयर में हूं, तो जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तो आपने उस तरफ यूज करना है वचन को, एक ऐसे मतलब हालात के ऊपर एक ठोकर की तरह मारना उसे विश्वास के साथ। कैसे? वचन को ऐसे पूरी विश्वास के साथ। कैसे? समझ आ रही है कि ना? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, ऐसे सिंपल रहते हैं, सिंपल दिमाग रहता है, तो इसलिए हम कभी कभी बढ़िया चीजें नहीं देख पाते परमेश्वर में। लेकिन इसीलिए तुम्हें क्या करना, रेगुलर, जैसे इन दिनों की जो प्रेयर में मैंने कहा था कि कोई वॉलंटियर घर ना रहे, कोई सोल्जर टीम घर ना रहे, कोई भी वो क्या कहता है वर्शिप टीम के बच्चे घर ना रहे, सब यहाँ आए। लेकिन उन्होंने सुना, कुछ नहीं माना होगा, कुछ ने माना होगा, क्योंकि शरीर है ना, वो शरीर के हिसाब से भी चलते हैं, काम धंधा, यहाँ आएंगे फिर कैसे जाएंगे, मुश्किल है, ऐसे अंदाजे लगाते हैं ना अपने दिमाग में, मुश्किल है, अलाउ नहीं करेंगे, मेरा गांव वहाँ है, यहाँ है, ऐसे कई तरह की सोचें। लेकिन अगर ऐसी सोचें रहेंगी तो असल वाला मजा नहीं देख पाएंगे। असल वाला, जो असल वाला मजा खुदा के साथ होता है। आज मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, उसको मैंने मौका दिया मेरे साथ रहना सारा दिन प्रे में, तो सारे दिन के बाद मुझे कहता मजा आ गया पापा जी, मजा आ गया। क्या आ गया? क्योंकि हम लोग जो प्रेयर करते हैं वो मजा वाली चीज होती है। उस लेवल में तुम्हें आना है। अभी क्या करना है, सच्ची वो प्रेयर का जो लेवल होता है ना, जब वहां पहुंच जाओगे तो मजा आएगा सच्ची। अंदर से एक एनर्जी और एक फील, एक पावर, ये सब होता है उसमें। कितनों को बात समझ आ रही? जब तक हम इस लेवल में नहीं आते तो थोड़ा कठिनाई से प्रार्थना होती है लोगों की। तो इसीलिए तुम क्या करना है, तुम लोगों ने कॉन्टिन्यू बनना है संगति में, फोकस में। क्योंकि मैं सब पड़ावों से निकला हूं, सारी चीजों से निकला हूं। मैंने ये देखा कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव क्या होता है, बलीवर्स कैसे नॉर्मल रह जाता है, बलीवर जो होता है कैसे कई चीज़ों में वो उसको शायद ऐसे फील होता है कि मेरा खुद मन नहीं है, अच्छा मेरा खुद बॉडी साथ नहीं दे रही इसलिए मैं अच्छी प्रे नहीं कर रहा। उसको ऐसे फील होता है जैसे मैं खुद, मेरा मन नहीं है, मुझसे हो नहीं रहा। लेकिन वो नेगेटिव प्रभाव है। क्या है? वो नेगेटिविटी का प्रभाव है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। तो उसे हटाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल में आगे आना पड़ेगा, तभी वो हटेगा। क्योंकि ये ऐसे हैं जैसे आप कभी गंदे पानी में उतरो छप्पड़ में, तो वो लोग लग जाती है ना जोक, क्या लग जाती है, तो वो जोक को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, पकड़कर खींचकर। वो खींचकर फेंकोगे फिर भागकर आपके टांग पर आती है, लगती है, क्योंकि उसको पता है यहाँ मेरे लिए खुराक है, खाना है, इस टांग में क्या है, खाना है। तो शैतान दुष्ट आत्मा को पता मनुष्य मेरा खाना है। हालेलुया। हम दुष्ट का क्या है, लोग क्या, इंसान क्या है उसके, दुष्ट आत्मा के खाना, रोटी, फूड है हम। तो इसीलिए वो चिंबड़ता है, वो एक नेगेटिविटी, अगर प्रेयर नहीं हो रही तो वो एक नेगेटिव प्रभाव है जिससे बाहर आना जरूरी है। तो इसीलिए परमेश्वर का आत्मा ऐसी प्रोग्राम को करता है, ऐसे वर्ड देता है पवित्र आत्मा मुझे, ताकि इसमें लोग शामिल हों और शामिल होकर उस चीज से बाहर आए। और जब तक वो आएंगे नहीं, वो परमेश्वर को उस तरह समझ नहीं पाएंगे।
इसीलिए मैं देखता हूं हमारे पास दुनिया की हर मिनिस्ट्री से आते हैं बेचारे, डिचक डिचक बेचारे आते हैं। कैसे आते हैं? डिचक डिचक। फिर इधर आते हैं, फिर हम उनको पॉइंट्स बताते हैं ये वाले, तो उनके लिए पॉइंट्स वेल है, नए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं समझा होता, तो फिर वो पकड़ते हैं, करते हैं, तो फिर गवाहियों से आते हैं। आपके सामने जो इतनी ज्यादा गवाहियां बन रही इसीलिए बन रही है। लेकिन जो यहां आ रहे हैं जिन्होंने ये पॉइंट सुनते रहते हैं, कभी कभी सुनते सुनते बंदा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। राइट चीजें सुनते सुनते भी नॉर्मल हो जाते हैं कई लोग। ये भी एक डेंजरस विषय है इंसानों के लिए। कई बार राइट चीजें सुन रहे, लेकिन सुनते सुनते सालों से कई बार नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो भी रिजल्ट नहीं देख पाते। तो इसलिए ये सारी चीजें जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें समझाता है, इसे आपने क्या करना है? पकड़ कर रखना है। तो वचन को क्या करना है? हमने बंधन तो तोड़ दिए, श्राप खत्म कर दिए, लेकिन अगर बंधन परमेश्वर ने तोड़ दिए तो किसी के ऊपर बंधन है, किसी के ऊपर शराब जैसी चीज बनी है, डेथ स्पिरिट काम कर रही है, या और चीजें गड़बड़ चल रही है, तो उसे ऐसे फील होता है कि मेरे तो बंधन से बने हैं, मेरे तो श्राप से लगते चल रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? इस वचन को यूज करेंगे। निश्चय यीशु तेरी कुर्बानी से जब तेरा शरीर तोड़ा गया, तू मेरे लिए श्रापित बना, तूने मेरे श्रापों को अपने ऊपर लिया, तू जब तेरा शरीर तोड़ा गया तो मेरे सारे बंधन टूटे। जब तेरा लहू बहा तो टोटल श्राप बंधन खत्म हो गए। ये हो चुका है। अब मैं इस वचन को क्या कर रहा हूं? उस चीजों के ऊपर ठोकर मार रहा हूं, उन हालातों के ऊपर क्या मार रहा हूं? वचन की ठोकर, ऐसे स्ट्रॉन्ग। कैसे मारना उसको? अभी क्या होता है ना, जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। ये रुमाल है, इसके ऊपर वचन लिखा है। अब उस वचन को जो लिखा रुमाल कपड़ा ऐसे करके लगाते हैं। अब ये ट्रेंड है दूसरा वाला। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं? वचन को हालात के ऊपर क्या करना है? ठोकर मारना, ऐसे तो वो जाएगा। ऐसे लगाने से नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? ऐसे लगाने से नहीं जाएगा। वो ट्रेंड अभी निकला हुआ है, लेकिन हमारी टीचिंग से दब जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। हजारों मिनिस्ट्रियों को हमारे पीछे आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। देख लेना, उन्हें आना ही पड़ेगा इस टीचिंग के पीछे, नहीं तो खाली हो जाएगा सिस्टम अगर नहीं आएगी तो। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस बात पर ध्यान दो। अभी मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हारी उन्नति के लिए। इस वचन को आपने थोड़ा सा सीखना है। ये प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ वचन है, ठीक है? ये वचन है लूका 18 अध्याय, उसका 9 से पढ़ते क्या लिखा है। ऐसे लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। बात समझ आ रही सबको या नहीं समझ आ रही? ऐसे पढ़ते हैं, यीशु ने लोगों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत का। 10 में लिखा, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे कहता हूं
कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। अब ये वचन तुमने पढ़ लिया, मैंने पढ़ दिया और तुमने सुन लिया। ये बाइबल में लिखा है। बाइबल में लाखों वचन लिखे हैं। कितने? अब लाखों वचनों में से वचन का मीनिंग क्या है आपके जीवन के लिए, वो क्या उसका मीनिंग है जो आपने उससे अपने जीवन पर अप्लाई करना है, ये आपके लिए एक मेजर पॉइंट है या मेजर टॉपिक है या मेजर विषय आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर इसकी सही से अखंडता या इसके मीनिंग्स आपको समझनी अच्छे से, तो ये आपके लिए मेजर प्रॉब्लम भी बन सकता है। सच्ची, क्योंकि वचन को अपने जीवन के ऊपर गलत अप्लाई करने से नेगेटिविटी काम करती है। अगर आपको सही से विश्वास के बारे में नहीं पता तब भी नेगेटिविटी काम करती है। इस दुनिया में लोग तरह तरह के धर्म है, जात पात है, संसार में बहुत सारा अलग अलग विश्वास है। तो जो अलग विश्वास है, अगर उसे नहीं पता ये विश्वास क्या है, राइट है रॉन्ग है, विश्वास का मीनिंग क्या है, अगर लोगों को नहीं पता तो वो गुलाम रहेंगे दुष्ट के, शैतान के, और अपनी जिंदगी को गलत जिएंगे। शैतान की इच्छा में पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, बहुत सारी चीजें गंदी मंदी गलत करेंगे, जिससे उनका एक दिन नाश हो जाएगा। अगर यीशु मसीह में भी आकर हमें सही से नहीं पता, क्योंकि जब नेगेटिविटी काम करती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सुनते हैं वो मानते नहीं। सच्ची, एक व्यक्ति के जीवन में जब नेगेटिविटी काम कर रही होती है, चाहे वो प्रभु में आ रहा होता है, तो फिर वो अनाज्ञाकारी रहता है, वो आज्ञाकारी नहीं होता, वो वचन पूरा करने में, आज्ञाओं को मानने में सक्षम नहीं होता। उसका ध्यान, दिल, सोच, मन उतना अच्छा परमेश्वर के साथ नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी में नेगेटिविटी काम कर रही होती। इस वचन से मैं तुम्हें समझाता हूं एक खास बात, सुनो। अब बड़े सारे लोग कहेंगे ये देखो बाइबल में लिखा है, तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? छाती पीट पीट कर करनी चाहिए, रो रो कर करनी चाहिए, अपने आप को पापी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या, देखो उसने ऐसे प्रार्थना की तो यीशु मसीह ने क्या, ये धर्मी ठहराया जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। फरीसी जो है वो दूसरों को तुच्छ जानता था और अपने आप को ऐसे मानता था कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपना प्रॉपरली दशमांश भी देता हूँ, ना मैं व्यभिचारी हूँ, ना मैं गलत चीज़ें करता हूँ, ना मैं रिश्वत खाता हूँ, ना ब्याज पर पैसा लेता हूँ, ना मैं मसूल चुंगी लेने वाला हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ। कितनों को बात समझ आ रही? तो इस शिक्षा से लोगों को प्रार्थना में कंफ्यूजन हो सकती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या मैटर है इसका। पहले तो ये वचन उस समय यीशु मसीह ने बताया जब अभी पृथ्वी शराब से मुक्त नहीं हुई थी। कितनों को बात समझ आ रही? ना मनुष्यों को शराब से मुक्त किया, ना पृथ्वी शराब से मुक्त हुई, ना मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित हुआ। तो ये उस समय वचन था। तो उस समय जो फरीसी लोग थे, यहूदी लोग थे, फरीसी लोग, वो वचन को, व्यवस्था को काफी अच्छा मानते थे, लेकिन उनके अंदर जो ईगो थी, घमंड थी, वचन को, आज्ञाओं को, मूसा की व्यवस्था को मानने के कारण वो दूसरे मनुष्यों को बड़ा तुच्छ जानते थे। तो इसलिए यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा था प्रार्थना के विषय में, एक दृष्टांत समझा रहा था। अब अगर आप इसको अपने जीवन पर ऐसे अप्लाई करोगे तो आपके लिए गड़बड़ है। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए या उस समय के लोगों के लिए ये वचन था, लेकिन आज भी हम किसी को नीचा क्यों दिखाएंगे? आज भी हम घमंड क्यों करेंगे? आज भी हम किसी को तुच्छ क्यों जानेंगे? कितनों को बात समझ आ रही? हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना, हमें तो खुद परमेश्वर में बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये विषय है हमारे लिए। लेकिन अभी यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ चुके हैं, उन्होंने अपना शरीर तोड़वाया है, उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया है, उन्होंने सारे जगत का प्रायश्चित अपने शरीर के ऊपर लिया है, ताकि मनुष्यों को एक अवसर दिया है
एक सॉल्यूशन दिया है जिससे वो यीशु मसीह को ग्रहण करके पाप से छूट कर धर्मी ठहरे। तो अब जो हम प्रे करते हैं वो करते हैं पॉजिटिव। कैसे? धन्यवाद प्रभु यीशु, तू मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, तूने इतनी मार खाई, तूने अपना लहू बहाया, तेरा बलिदान बहुत महान है। तूने जो पीड़ा सही, जो तूने मेरी मौत को अपने ऊपर लिया, मेरी दर्द को, मेरे दुख को, मेरे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, तेरा प्यार महान है प्रभु। तेरा वचन कहता है तुमने ये सब करके मुझे धर्मी ठहराया है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे धर्मी ठहराया है, मुझे क्षमा कर दिया है, मेरे पापों को खत्म कर दिया है। अब मैं पापी नहीं हूं प्रभु, ये तेरे कारण है, तेरे बलिदान के कारण है। जितना धन्यवाद करूं अब प्रे ही राइट। कितनों को बात समझ आ रही? हमें अपनी राइट प्रे करनी है, हमें अपना राइट विश्वास से परमेश्वर के साथ चलना है। कुछ लोग अजीब से होते हैं, वो क्या कहते हैं, कुचले मुचले से ओ आया करके, मतलब जैसे ऐसे माइंड में क्लैरिटी चाहिए क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? हमारी लाइफ कीमती है। जैसे मान लो आप खाना खाने बैठते हो तो उसमें वाल गिरा हुआ है, एक में मक्खी है, एक में मच्छर है, तो बाल वाला भी जो खाना है उस आपने प्लेट में रखा, थोड़ा सा उसमें बाल है, दूसरे तरफ मक्खी वाला भी इकट्ठा कर लिया, मच्छर वाला, तीनों को मिक्स करके ऐसे करते हो हैं? क्या करते हो? खा जाते हो या जी काला आता है? पंजाबी में तो ऐसे बोलते, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पर हमारे जी को अजीब होगा ना, क्योंकि गलत है, गंदा है। क्योंकि वो क्लैरिटी की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं मैं आपको। इसी तरह हमारा जीवन है जो जीना है, साफ अच्छे से, क्लैरिटी से कैसे जीना है। उसमें जितनी गलत चीजें, जितनी रॉन्ग चीजें, उसे प्रार्थना से हटाना है। अगर प्रार्थना करते भार आ रहा बॉडी पे, भारी हो रहा शरीर, तो नेगेटिविटी वो रोक रही है आपको बढ़ने से। इसे हटाना हमें हटा सकेंगे यीशु नाम से। हट ये चीज जो बारी, आउट। मैं खुदा की बेटी, मैं खुदा का बेटा। प्रैक्टिकल करो, उसे आउट करो ऐसी चीज को। अगर आपकी बॉडी भारी होती, खड़े हो जाओ, लगाओ शरीर को। आपने अपने शरीर को छोड़ना नहीं प्रेम में। ऐसा नहीं शरीर भारी हो गया लेट गए, घर में हो तो लेट गए, यहां तो लेटोगे नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? वैसे भी यहां जो प्रेयर होगी ये तो तुम्हारे लिए पावर से भरी होगी, तो ऐसी चीज तुम्हारे लिए नहीं होगी यहां पर। अगर तुम घर होगे तो ये चीज होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी पॉइंट समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आपको समझ आ रहे हैं सबको? तो फिर इस बात पर ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूं। सब कुछ पूरा हुआ है, इसीलिए तो हम बाहर आ जाएंगे उस चीज से। अगर जैसे मान लो ताला लगा है, ठीक है, चाबी है ही नहीं हमारे पास, तो उसको कैसे खोलेंगे ना? खुलेगा ही नहीं वो, क्योंकि चाबी नहीं है। अगर ऐसी गुलामी हमारी बॉडी के जीवन के ऊपर है तो कभी आप बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन आप बाहर इसीलिए आ पाओगे क्योंकि ये काम यीशु ने पूरा कर दिया है। कितनों की बात समझ आ रही है? अगर ऐसा काम नहीं किया तो तुम कभी बाहर नहीं आ सकते, लेकिन तुम आ जाओगे बाहर। तुम तगड़ी वाली प्रेम में आ जाओगे, तगड़े वाले विश्वास में आ जाओ, तगड़े ठोस जीवन में तुम परमेश्वर के साथ आ जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? देखो, इस मिनिस्ट्री की शिक्षा दुनिया की डिफरेंट और सबसे पावरफुल टीचिंग है। और ये जो टीचिंग है इसमें मेरी कोई अपनी काबिलियत नहीं है, ये बस उसका अनुग्रह है। मैंने तो कुछ बातों को पकड़कर अपनी जिंदगी जीने लगा और वो मेरे ऊपर प्रकट करने लगा। ये बातें सारी की सारी वो करता गया। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, लोगों को हम 10 साल 15 साल पता नहीं 10 मिनिस्ट्री 20 मिनिस्ट्री से घुमाते हैं, आज भी वहीं फंसे हुए, आज भी वहीं जीवन उनका अटका फटका हुआ है। लेकिन जब हम उन्हें ये चीजें बताते हैं तो वो उनके लिए न्याय है, पॉइंट तो वो पकड़ लेते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं हालात से। तो ये सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर बहन भाई के लिए ये पावर का काम।
लेकिन इसके लिए देखो क्या होता है ना, जैसे परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसको परमेश्वर ने क्या किया है, एक जो परमेश्वर का वचन है परमेश्वर ने उसे आज्ञा के रूप में रख दिया है ताकि इंसान माने और बरकत पाए। ऐसा कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने एक ऐसा लॉ बनाया है, उसने सब कुछ ऐसे मतलब जैसे कह सकते हैं कि बिना कुछ किए सब कुछ तुम्हारे लिए है। जो माता पिता मेहनत करके बहुत रिच हो जाते हैं, स्ट्रगल करके कारोबार सेट करते हैं, अच्छा कारोबार होता है, पैसा होता है, हमेशा देखना उनके बच्चे निकम्मे होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उनको वो चीजें आसानी से मिली है। तो आसानी से मिलने वालों को उसकी वैल्यू नहीं पता होती, वैल्यू उसको पता होती है जिसने मेहनत की होती। इसीलिए परमेश्वर ने ये चीज रखी है ताकि इंसान को उसकी वैल्यू हो। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर हमें आसमान बनाकर दे सकता है, इतने स्टार गैलेक्सी बनाकर दे सकता है, हवा बनाकर दे सकता है, बारिश, धूप, सूरज, खाना, पहाड़, सारी चीजें उसने बनाई हमारे लिए। जब वो इतनी चीजें हमें बनाकर दे सकता है तो ये सारा काम भी वो खुद हमारे लिए कर सकता है। लेकिन वो जानता अगर ऐसा किया तो तुम निकम्मे और आलसी बन जाओगे। क्या बन जाएंगे हम लोग? बिल्कुल निकम्मे और आलसी, सारा खराब हो जाएगा सिस्टम। इसीलिए परमेश्वर ने इस सिस्टम को एक रखा है ताकि तुम उसे करो, ध्यान से करो, फिर रिजल्ट आएंगे। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये जो प्रे थी एक सप्ताह की, परमेश्वर ने इसीलिए दी ताकि तुम इसमें शामिल होकर इन बातों को अपने जीवन में ले सको और इन्हें पकड़ सको। और जब तुम पकड़ोगे, इसे अपने जीवन में मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में ये होगा। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल, परमेश्वर का ये जो वचन है, ये एक इतिहास है बहुत बड़ा। इतना बड़ा इतिहास है कि हजारों सालों का रिकॉर्ड, और हजारों सालों का जो रिकॉर्ड है इसमें परमेश्वर ने जो उसके साथ चले मनुष्य, जिन्हें नबी कह सकते हैं, परमेश्वर के बच्चे कह सकते हैं, उसके जो लोग उसके साथ चले, तो जो कुछ पृथ्वी पर उनके साथ घटा या हुआ, यहां वो लिख दिया गया आत्मा के द्वारा, नबियों के द्वारा। क्यों? ताकि युगों युगों में ये चीजें हमारे लिए रहे। उस दुनिया के मालिक की बातें और वो उनका जीवन जो उसके साथ चले थे। जैसे अभी कई लोग आज बिली ग्राम को बड़ा याद करते हैं। अमेरिका में एक ऐसा पावरफुल बंदा था, वो उसके ऊपर एक ग्रेस थी, एक वरदान था कि वो हीलिंग तो करता था, लेकिन हीलिंग के ऊपर इतना प्रचार नहीं करता था, वो सुसमाचार के ऊपर प्रचार करता था। उसके ऊपर एक ऐसा गिफ्ट था कि लोग उसका प्रचार सुनकर रोते थे और अपना जीवन प्रभु को दे देते थे और अपना पाप छोड़ देते थे, अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीते थे। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब हम उसे याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा जीवन किसके लिए जिया? परमेश्वर के लिए। इसीलिए वो दुनिया में एक रिकॉर्डेड है बंदा, एक परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड। एक दिन मैं पूरी दुनिया में इस समय जो सेवकाइयाँ चल रही है, तो किसी ने एक वीडियो बनाई, नंबर कौन कौन है, इंडिया के भी 2-3 लोग थे, 1-2 लोग, तो सारे देशों के मिला मिलूँ के, तो नंबर 1 पर उसी को बताया, बिली ग्राम को, उसकी सेवकाई को। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब वो कितना मन से जिया होगा। आप कितने मन से जीते हो? आपका फोकस कितना है उसके लिए जीने के लिए? ये सवाल है आपके लिए। खुद के लिए भी आप सवाल कर सकते हो, क्या मैं उसके लिए उस तरफ जी रहा हूं? क्या मेरे अंदर वो भाव है, मेरे अंदर वो डिजायर है? ये जिंदगी उसने दी है, तुम जियोगे तो वो तो तुम्हें इस दुनिया में सोना क्या, इतना कीमती तोहफा करके बनाकर पेश करेगा दुनिया में कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा पेश कर देगा दुनिया के सामने। लेकिन सवाल, तुम जीना चाहते हो उसके लिए या नहीं? ये बड़ा विषय है।
कितनों को बात समझ आ रही? ये बहुत बड़ा विषय है हमारे लिए। हम ऐसा है अवेलेबल अगर हम जीते हैं तो। अगर हम बाइबल में दानियल के जीवन को देखते हैं तो दानियल का जब हम सारा मैटर पढ़ते हैं तो वो जिया, उसने वचन पूरा किया। उस समय वचन उसने पूरा किया जब मौत सामने थी। राजा से नहीं डरा, हालात से नहीं डरा, परमेश्वर का डर माना, वचन पूरा किया। कितनों को बात समझ आ रही? हम दुनिया में जी रहे हैं, हम संसार में होते हैं, दुनिया में कहीं भी ठोक कर जय मसीह बोलो। आपको कॉल आती है, प्रकट करो हम मसीह हैं, प्रकट करो हम क्रिश्चियंस हैं। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ऐसे दमदार जीवन जीना आप लोगों ने। फिर देखना मजा, दानियल ऐसे जिया। और जानते हो उस समय जो सरकार थी, उस समय जो राजा था, सरकारों से भी पावरफुल टाइम होता था राजाओं का। सरकारें तो एक प्रधानमंत्री होता है, एक गृह मंत्री होता है, उसके ऊपर एक राष्ट्रपति होता है, फिर एक टीम होती है, कितने सारे मिलकर कोई प्रोजेक्ट पास करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम करना है, तब देश में डेवलपमेंट करनी है, कुछ भी करना है तो पता नहीं कितने टीम सिस्टम मिलकर पास करते। अकेला प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। लेकिन राजा के टाइम में सिर्फ राजा का डिसीजन फाइनली डिसीजन। सोचो उस समय कितनी पावरफुल सरकार का विषय होता था राजा। तो दानियल के टाइम में जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसको एक सपना आता है। और जब उसको सपना आता है तो तब तक दानियल वचन पूरा करके परमेश्वर के लिए जी के बहुत दान वरदान पा चुका था। परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहा था। वो तो आपके लिए भी है परमेश्वर का आत्मा, लेकिन क्या हम ऐसा जी रहे जैसा दानियल जिया? अगर मैं जी रहा हूं तो मैं कई चीजें आपसे बेहतर कर रहा हूं, हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बचा रहा हूं, क्योंकि मैं जी रहा हूं। अभी मुझे और जीने की जरूरत है। क्या जरूरत है? और ज्यादा ध्यान देकर। कितनों को बात समझ आई? ऐसा नहीं मैंने दौड़ ली, ऐसा नहीं मेरा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं मेरा लक्ष्य हो गया है पूरा, स्टार्ट है, मेरा लक्ष्य भी स्टार्ट है। मैं भी दौड़ में दौड़ रहा हूं, तुम भी मेरे साथ हो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी हमने क्या करना है, यहां पर इस विषय को समझना है। इस विषय को हम जब समझते हैं तो यहां पर क्या होता है, वो कहता है पूरी दुनिया से क्या बुलाओ? ज्योतिषी बुलाओ, तंत्री बुलाओ, भावी करने वाले बताओ, टोना करने वाले और कसदी, ये सब लोग बुलाओ। और जब सारे बुलाए जाते हैं, जो सपनों का अर्थ बताते हैं, भविष्यवाणियां कर दे, तरह तरह के लोग दुनिया में थे उस समय, तो उसको राजा को कहते हैं, राजा बता तुझे क्या सपना आया? तो वो पता क्या कहता है? कहता मैंने पहले ही आज्ञा शाही मोहर लगा दी है कि अगर मेरा सपना भी तुमने बताना है और अर्थ भी तुमने बताना है, तो वो कहते हैं इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि जो तुझे सपना आया वो भी बताए और उसका अर्थ भी बताए। वो कहते राजा हमें माफ करो, आप अपना सपना बताओ। कहता नो, मैंने आज्ञा निकाल दी है। क्या कर दी है? और जानते वो क्या कहते हैं, क्योंकि दुनिया के हिसाब से ईश्वर बहुत है ना, तो उस जमाने में भी मनुष्यों के बनाए देवी देवते होते थे। उन्होंने उससे कहा कि राजा ये तो सिर्फ ये बात तो तुम्हें देवी देवते बता सकते हैं जो दूसरे लोक में रहते हैं, ऐसा करके वो बात करते हैं। क्योंकि दुनिया में तो ऐसे ज्ञान है ना, अभी भी ऐसे ज्ञान है ना, दुनिया में दूसरे लोक में रहते हैं ये भगवान देखते, ऐसा करके। तो वो भी ये बात करने लगी। तो उसने कहा नो। फिर वो अपने मंत्री को हुक्म देता है इन सबको कत्ल कर दो। तो उसी लिस्ट में उसी तरह का काम वो गुलाम थे, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तो वो भी राजा के पास ही ऐसा ही काम कर रहे थे। तो उनको भी मरना था, उनके लिए भी ये हुक्म था।
तब जब उसे दानियल को पता चलता है तो अपने साथियों को कहता है आज प्रेयर करो। देखो वो लोग भी प्रेयर में जा रहे हैं। क्या कहते हो? अपने साथियों को कहते हैं मेरे लिए प्रेयर करो तो मैं खुदा के सामने जाऊंगा। तो वो जाता है परमेश्वर के सामने, प्रेयर करता है उस रात। सोचकर देखो प्रेयर का फल कितना बड़ा है। लेकिन ये विश्वास से, अच्छे दिल से करने से, एक फेथफुली कि हाँ इस सृष्टिकर्ता के सामने बात रख रहा हूं। लेकिन जब उसने परमेश्वर से वो बात पूछी तो परमेश्वर ने उस पर प्रकट कर दी। क्या कर दी? और जब परमेश्वर ने उस पर प्रकट कर दी ये बात, तो उसने राजा को जाकर ये सारी बात बताई। उसका सपना क्या आया वो भी बता दिया और उसका अर्थ भी बता दिया। और जैसे उसने बताया तो ये वचन है दानियल की बुक 2:46 में लिखना, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ, जैसे भगवान को करते हैं। एक राजा गिर गया उसके पांव पर। तो दानियल की कितनी आंखें थी? बाइबल में लिखा 4 तो उसके सामने थी, 5वीं यहां थी। कहां थी उसकी? पता है? पढ़ा कभी वचन? दानियल की 4 आंखें थी और 5वीं यहां थी। पता है आपको? और बाइबल में लिखा उसके 4 हाथ थे, 4 बाजुएं। कितनों को बात समझ आ रही? हंस रहे मेरी तरफ देखकर हैं? दंत चेक करो अपने कितने तुम्हारे, 32 है या 30 है या 28 है? कितनों को बात समझ आ रही? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें बताने लिए वो भी हमारे जैसा मनुष्य था, लेकिन वो जिया किसके लिए? वचन पूरा किया उसने। अगर तुम जीते हो तो ये हमारे साथ भी होगा और 100% होगा। लेकिन इस जीने को समझना होगा, हमें इस फेथ को समझना होगा, इससे चलने को समझना होगा, अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा। जो परमेश्वर के सामने बातें गलत हैं उन्हें रोज रखना होगा। देख परमेश्वर ये बातें गलत है, मैं जानता हूं ये गलत है और मेरे मन में आती, मैं सोच में आती, मैं इसे कभी कभी पूरा करता, इसे करो दूर। अगर आप परमेश्वर के सामने रख रहे हो तो वो सारी गलत चीजें दूर हो जाएगी और तुम पवित्रताई में परमेश्वर के साथ जबरदस्त जिंदगी जियोगे। जब हम शरीर में रहेंगे तो गड़बड़ चलेगी, शरीर में चलेंगे तो सेवा करने में भी गड़बड़ आएगी। कुड़कुड़ करोगे, उसमें स्वार्थ सोचोगे, अपना लाभ सोचोगे, षड्यंत्र सोचोगे। क्या सोचोगे? जुक्ति बनाओगे। सेवा में मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा। ऐसा भी होता है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर आपका शरीर दिमाग जुक्तियां बनाएगा। जब तुम जियोगे तो वो तुम्हें ऊंचा करेगा। खुदा के पास कोई कमी थोड़ी है, कमी मनुष्यों में, कमी उसको समझने में। दानियल उसको समझ गया था वो कौन है। आज की दुनिया समझ नहीं रही। आज के बिलीवर्स तो बिल्कुल स्वार्थी हैं। आज के बिलीवर्स को तो लालच का प्रचार देते जाओ, तुम्हारे पीछे आते जाएंगे। लालची लालची प्रचार देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, पीछे आते जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए सोच लो उस प्रचार से होना कुछ नहीं है, होना रियलिटी में जो वचन तुम सुन रहे हो। इससे तो जो लालच देते हैं उससे 100 गुना ज्यादा होना है। तो क्यों ना हम वो करें जिससे 100 गुना ज्यादा होना है। फालतू चीजों के पीछे क्यों लगे? कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये बंदा फिर मेरे सामने खड़ा हो गया जो पत्थर की तरह इसकी टांगे। अगर ये वचन सुन रहा है और मुझे फेथ है कि परमेश्वर से पूरा हील कर देगा, वो इतना शक्तिशाली है, वो कर सकता है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो जिंदा इंसान के जीवन को ठीक क्यों नहीं कर सकता? वो बोलो, समझ आया ही नहीं आया? तो इसीलिए हमें क्या करना है, आज अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों को समझना है कि हमने कैसे परमेश्वर के सामने जाना है, कैसे अपने मन को रखना है, क्यों परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी करनी है। परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी का मतलब मिनिस्ट्री के साथ आज्ञाकारी।
ये मिनिस्ट्री, क्योंकि परमेश्वर तो नजर नहीं आ रहा, तो यहां सब कुछ जो परमेश्वर आपसे बात करना समझा रहा है, इसको करना मिनिस्ट्री में रह के, ये आज्ञाकारी, यही परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी, इसी से तुम्हारा जीवन जबरदस्त बनना है। तो आप तैयार हो? फिर कल जो मैंने प्रे करना सिखाई वो की जाकर कर, कल मैंने बोला था देखना घर में जाकर प्रे करोगे मजा आएगा। कितने लोगों को आया मजा? हाथ खड़ा करो जिनको आया। वधिया वाला हाथ खड़ा करो, वधिया वाला। यहां से रख दिया, ऐसे दिलेरी से ऐसे करो हाथ खड़े हैं। अगर मैंने बोल दिया ना बरकत आ रही है, फिर देखना कैसे हाथ खड़े होते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इतना सटा हुआ दिमाग में वो शब्द, अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है वो भी, लेकिन अभी ध्यान दो, वचन जब आया था तो तुमने याद करना था घर जाकर। नहीं, प्रभु के दास के मुख से, वचन से, पवित्र आत्मा का वचन था कि आज जब घर जाओगे प्रार्थना करना, देखना 2 घंटे जबरदस्त होगी। यस, सोचते जाना और बैठ जाना। फिर तो होना था, क्योंकि विश्वास कर रहे थे उस वचन पर। जैसे घर गए, 1-2 रोटियां खादी होंगी, चल, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, है? क्योंकि वो वचन भूल गए होंगे, बोलना नहीं था वचन। कितनों को बात समझ आ रही? तो आर यू रेडी? तुम जानते हो तुम जबरदस्त परमेश्वर की संतान हो। खुदा ने तुम्हें ऐसे नहीं बुलाया, उसने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हारे जीवनों से उसकी महिमा हो, दुनिया के लोग जाने ये खुदा के लोग हैं, इसलिए तुम्हें उसने बुलाया है। तो ये तो कितनी उत्तम बात है ना कि उसने तुम्हारे जीवनों से परमेश्वर की क्या होनी है? महिमा। कैसे? गवाहियों से, अच्छे जीवन से, ब्लेस्ड जीवन से, हमारे जबरदस्त जीवन से, हमारे जबरदस्त स्वभाव से भी। वो चिड़चिड़ा स्वभाव, वो अजीबोगरीब वाला स्वभाव खत्म हो जाएगा परमेश्वर में। कैसा हो जाएगा? सुंदर, बढ़िया वाला स्वभाव। जब तुम लोगों से बातें करो तो लोग कहेंगे वाह, ये कौन है व्यक्ति, क्या है इसकी बातें, कहां से आई इसके जीवन से ये बातें। कितनों को बात समझ आ रही? तो चलो रेडी हो जाओ। जो सुना है इसको फिर सुनना, घर जाकर वचन को रिपीट करना अपनी जिंदगी में। अभी राइट नाउ हम प्रे करेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि हम प्रार्थनाओं में बढ़ जाएं, क्योंकि हम तो देखो सुबह से लगे हुए हैं, लॉन्ग टाइम से प्रार्थना में। कितनों को बात समझ आ रही? अभी तो हमारा जीव नहीं भरा, मेरा तो अभी जीव नहीं भरा। मैं तो सोच रहा हूं इसे समाप्त करके फटाफट फिर बैठ जाऊं। इतनी भूख, ऐसी भूख जब तुम्हारे अंदर आ गई ना, तो फिर तुम्हारी जिंदगी होगी असल वाली। कहो हो चुका है। चलो फिर रखो उसके सामने। चलो नाउ स्टार्ट। नेरी शोरी संबब लोब्रुजो की नम रीजा का नम। रखो रखो, ऊंचा करो अपनी वॉइस को। जो सीखा है ईमानदार वफादार परमेश्वर के साथ खड़े बनना, जो सीखा उसके सामने रखो। बोलो ये हो चुका है, मेरी जिंदगी में ये हो चुका है। खुदा मेरी जिंदगी में ये पूरा कर चुका है। वो सामर्थ्य है, वो जीवंत है। जो मैंने सुना खुदाबंद, ऐसा मैं बन चुका हूं। दानियल भी मेरे जैसा एक परमेश्वर आपका बेटा बच्चा था। जैसे मैं हूं वैसे वो था, लेकिन मैंने सीखा वो तेरे लिए जिया। उसने अपनी अभिलाषाओं को मारा, उसने तेरे वचन को पूरा किया। आज यीशु नाम से मेरी जिंदगी में ये हो चुका है। ऊंचा बोलो ये हो चुका है। ऐसा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ऐसा मैं बदल चुका हूं। ऐसा मेरी जिंदगी में तेरी सामर्थ काम कर रही है। आज के बाद कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं। ये आउट है मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे परिवार से। आउट। हर तरह की रुकावट आउट, हर तरह का नेगेटिव प्रभाव आउट। आलस सा, अजीब सा एक नेगेटिव आलस जो बना रहता है मेरी लाइफ पर, वो मेरे लिए नहीं है। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। बोलो आज से मैं ब्लेस हूं। आज से मेरी जबरदस्त प्रार्थना होगी। मैं प्रेयर वॉरियर की तरह बनकर प्रेयर करूंगा। मैं प्रार्थना का योद्धा हूं, मैं बन चुका हूं।
यीशु के जीवित नाम से, उसके बहाए गए लहू के द्वारा मेरी जिंदगी एक प्रार्थना का योद्धा बन चुकी है, एक आज्ञाकारी योद्धा बन चुका हूं। एक मैं आज्ञाकारी योद्धा बनकर इस संसार में परमेश्वर के विश्वास के लिए लड़ूंगा, उसके नाम के लिए लड़ूंगा, उसके नाम को ऊंचा करूंगा। यस खुदावन, वचन कहता है कि तूने हमें जितवाया है। वचन यह कहता है हम जीत की संतान है, क्योंकि शैतान के सिर को कुचला है, उसका कोई अधिकार नहीं कि वो हमारे सामने काम कर सके। इसलिए आज मैं ब्लेस हूं। ऊंचा टच बोलो, मैं ब्लेस हूं। आज एक भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। कलीसिया एक भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। वो सामर्थ आज तुम्हें खोलने वाली, तुम्हारे मन को, तुम्हारी मन की आंखें, तुम्हारी जिंदगी से हर तरह का रोग, बीमारियां, हालात खत्म हो जाएंगे आज। टच टच, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ अपने रोगों से, अपने हालातों से। टच, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी बॉडी के ऊपर काम कर रही है, तुम्हारे शरीर के ऊपर काम कर रही है, तुम्हारे जीवन के ऊपर काम कर रही है। टच, तुम बड़े फलों को देखने वाले हो, तुम बड़ी गवाहियों को देखने वाले हो, तुम बड़े कामों को देखने वाले हो। ये भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, काम कर रही है। रिसीव करो इस सामर्थ को। टच, ऑनलाइन जितने लोग अपने घरों में रिसीव करो और बोलते जाओ, खुदा के सामने अंगीकार करते जाओ, यस खुदा, जो मैंने सीखा मेरी जिंदगी में हो चुका है। यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर मुझे चंगाई दी है। इस वचन को मारो, उस बीमारी के ऊपर ठोकर की तरह मारो, ऐसे जोर से विश्वास करके उस बीमारी के ऊपर मारो, आंख बंद करके देखना क्या होता है। टच टच, देखो पावर तुम्हें फील होगी और तुम्हारी गवाही बनेगी आज कई लोगों की। कई लोग आज इस प्रार्थना में चंगे हो जाएंगे, कई लोगों की बीमारियां हवा में उड़ जाएंगी, कई लोग ऑनलाइन हील हो जाएंगे। टच, रखो रखो रखो, मारो मारो मारो, ठोकर उस बीमारी के ऊपर वचन की मारो। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, ए पेट के रोग, ए दबी हुई दाढ़ी, ए ब्लॉकर्स, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, टच, ऐसे करो, टच, आउट, खत्म है तू। मारो एक ठोकर उस बीमारी के ऊपर, वचन की ठोकर मारो और खत्म कर दो उस रोग को जो यीशु मसीह ने खत्म किया है। यस 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 बोलो। लुब्रजोकिना बेबे रूशंगर बाबा बाबा रूशा रखोरी जमा बेबे लुब्रजोकिना मामा। एक भारी सामर्थ तुम्हें खोल रही है, तुम्हारे मन को खोल रही है, तुम्हारे मन की आंखें खोल रही है, रुकावटें आउट हो रही है। तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम ब्लेस हो रहे हो। जो तुम देखना चाहते थे अपनी जिंदगी में, वो इन दिनों में तुम्हारी जिंदगी को पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। मैं बिलीव करता हूं जो तुमने सुना वो पूरा करने वाले बनोगे। मैं बिलीव करता हूं तुम्हारी जिंदगी आज से खास बनेगी। पवित्र आत्मा तुझे अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर की इच्छा पूरे करने में यूज करेगा। बोलो यस पवित्र आत्मा जी, आप मुझे यूज कर रहे हो परमेश्वर की इच्छा के लिए। मैं सब कुछ वो करना चाहता हूं जो आप चाहते हो। यस 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 बोलो। रूशा के नाम बेबेरिसा के नाम, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को खोल रही है। जितनी चीजें तुम्हारी जिंदगी में जकड़ी पड़ी थी, अजीबोगरीब तुम्हारी जिंदगी में चीजें चल रही थी, मैं खुदा के दास होने के नाते ये वचन देता हूं, तुम्हारे जीवन में एक वर्ड देता हूं, वो सब खत्म हो रही है, सब खत्म हो रही है। तुम एक जबरदस्त तरीके से खुदा के साथ चलोगे, तुम एक जबरदस्त तरीके से उनके वचनों को पूरा करोगे। तुम्हें इतनी बुद्धि तुम्हारी तेज हो जाएगी, तुम्हें सब बातें याद रहेगी। उठते बैठते चलते वचन तुम्हारे अंदर चलते रहेंगे, उठते बैठते उसके वचनों को तुम पूरा करने में तुम्हारा मन लगा रहेगा। ऐसी बुद्धि तुम्हारे जीवन में आ चुकी है, ऐसी बुद्धि तुम्हें परमेश्वर दे चुका है, ऐसी बुद्धि से आज तुम्हें ब्लेस कर चुका है। जो वचन में यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें याद कराएगा, वो सब बातें तुमसे पूरा कराएगा, वो आज तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा हो रहा है। ये वचन तुम्हारे पर रिलीज करता हूं, ये वचन तुम्हारे पर रिलीज करता हूं। अंधकार को, गंदी रुकावटों को, दुष्ट आत्मिक प्रभाव को तुम्हारी जिंदगी से खुदा के दास होने के नाते ऑनलाइन और यहाँ के लोगों की जिंदगी से खत्म करता हूं। टच टच राइट नाउ,
राइट नाउ वचन तुम्हारे जीवन में पूरा हो रहा है। जो तुम्हारी आशा थी इस सप्ताह में खुदा उसे पूरा करने जा रहा है। तुम्हारी आशा को पूरा करने जा रहा है। जो कई लॉन्ग टाइम से तुम चाहते हो मेरी जिंदगी में पूरा हो, यह होने जा रहा है। टच 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 टच। अंधकार की गंदी आत्मा छोड़ो। जो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए निकले, निकलो निकलो निकलो। छोड़ो छोड़ो। मैं खुदा के दास होने के नाते हुक्म देता हूं, इतने टाइम तक जिन्हें दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ा, निकल शैतानी आत्मा, निकलो, उखड़ो। यीशु के पवित्र नाम से उखड़ो। क्योंकि यीशु ने कहा, चेलों को कहा था दुष्ट आत्मा को निकालो। वही अधिकार मेरे पास है। चलो निकलो निकलो गंदी आत्मा, उखड़ो। इनके शरीरों से तोड़ता हूं, उखाड़ता हूं, तोड़ता हूं, उखाड़ता हूं, उखाड़ता हूं। तुम्हारे अधिकार को, तुम्हारी शक्ति को निष्फल करता हूं। तुम्हें तोड़ देता हूं इनके शरीर से, घर से, बिजनेस से, परिवार से। उखाड़ 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 उखाड़। बार 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 यीशु के जीवित नाम से, बार यीशु के जीवित नाम। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से आउट करता हूं। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से आउट करता हूं, 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 आउट करता हूं। वो भारी सामर्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर काम करिए, तुम्हारे शरीरों के अंदर काम करिए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। बोलो यस खुदा, मैं रिसीव करता इस भारी सामर्थ को जो वचन आ रहा है। यहां से मेरी जिंदगी में काम करेगी, आज से मेरी जिंदगी में काम करेगी। बोलो रूशा रखुरी जमा बे 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 लुब्रुजा के नाम बाबा। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ को। नुब्रुजा के नाम बे, लुब्रुजा के नाम बे बे राशांद्र बे 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 रिजा बाबा 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 लूडी संग्र बे 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 रोशांद्र बे 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 रिजा बाबा 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 रिजा बाबा बाबा लुब्रुजा के नाम बाबा रिजा के नाम बाबा रिजा के नाम। टच। बोलो मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो उसका वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आज से वफादारी का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं बुद्धि पा चुका हूं, समझ पा चुका हूं। मेरी बुद्धि वो बन चुकी जिससे मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। आज से मैं वफादार, जैसे नबी, जैसे तेरे बाइबल के बड़े बड़े कैरेक्टर तेरे लिए जीते थे खुदावंद, उसी तरह मैं जी चुका हूं। बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुसमाचार की आज्ञा दी। मैं भी तेरे सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूं। ये पहला दर्जा तुम्हें दूंगा तेरे काम के लिए, तेरे सब बातों के लिए खुदावंद तुम्हें पहला स्थान दूंगा। जितना तुम ये मान रहे अपने जीवन में, उतना तुम्हारी जिंदगी में बड़ा हो रहा है। उतनी बड़ी आशीष ठहरी है, उतनी बड़ी तुम्हारी जिंदगी में आशीष ठहरी है। उतनी सामर्थ के साथ खुदा तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। तुम जबरदस्त भाइयों के साथ आने वाले हो। वो लोग जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें रुकी हुई थी, जैसे कुछ लोगों की मैरिजेस की प्रॉब्लम, कुछ ऐसे जैसे काम की चीजें, ऐसे प्रॉब्लम, कोई किसी लोगों के रिश्तों में ऐसे कोई प्रॉब्लम, जो रिश्ते खराब थे, ऐसे लोग रिसीव करो और वो गवाही से आएंगे। टच टच। रिसीव करो सामर्थ को, रिसीव करो सामर्थ को, रिसीव करो सामर्थ को। टच। जो मैंने बोला वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जो निराशा में है वो आशा में बदल रही है। तुम्हारी निराशा आशा में बदल रही है। तुम प्रेयर वॉरियर बन रहे हो। चलो चलो चलो, अगले टाइम में करो धन्यवाद से प्रार्थना। सब बातों को परमेश्वर के आगे रखो जो तुम चाहते हो। यस यस। रेशा रोखोरी जमा बाबा बाबा लुब्रुजा के नाम बे 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 रूशंद्र बाबा 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 रिजा के नाम बाबा बाबा रूशंद्र बाबा। अन्य भाषा में बातें करो कुछ टाइम के लिए। अन्य भाषा में, जिसको अन्य भाषा आती है बोलो। नुब्रुजा के नाम बाबा लेडी संग्रे बे 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 रिजा के नाम बाबा बाबा निब्री संग्रे बे 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 लकरे बाबा बाबा। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे जीवनों में काम करे। कलीसिया खुल रहे तुम्हारे मुंह, शब्द तुम्हें समझ आ रहे कैसे बातें करनी है, कैसे उसके सामने अपने मन को रखना है। बोलो परमेश्वर मेरा मन पवित्र हो चुका है, मेरी सोचें पवित्र हो चुकी है, मेरा जीवन पवित्रताई में चल रहा है। मैं खरा बन चुका हूँ, मैं खरी बन चुकी हूँ, तेरी वफादार बेटी बेटा बन चुका हूँ। खुदाबंद मैं प्रॉपर, जैसे एक सामरी बोल रहा था कि मैं प्रॉपर सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और दशमांश देता हूँ, वचनों को पूरा करता हूँ, संगति में रहता हूँ। उसने ये बात तो बोली, लेकिन कुछ बातें उसने गलत बोली।
लेकिन मैं भी परमेश्वर सब बातों में खरा बन चुका हूं। मैं पूरा पूरा जैसे तुम चाहते खुदा वैसे कर रहा हूं। हर चीज में तुम्हें पहला स्थान दूंगा। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। मेरे घर में जो कुछ चल रहा था आपको पता है, उसे कहो ये खत्म है। ये क्लेश, ये झगड़ा, ये प्रॉब्लम, ये बिजनेस, ये बरकत ना होना, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। जो तेरे वचन में बरकत वो मेरे घर में, मेरे परिवार में आ चुकी है, यीशु के जीवित नाम से आ चुकी है। हम सारा परिवार तेरी सेवा में लग चुके हैं, तुम्हें पहला स्थान दे चुके हैं। हमारी सारी फैमिली तेरी इच्छा में चल रही है। ऐसा हो चुका है। बोलो, बोलते जाओ प्रे पॉइंट को। आमीन। इधर देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका सिखा रहा हूं प्रे का। क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें? क्योंकि ये लाइव चल रहा है ना, तो लाइव ना चल रहा हो तो मैं तुम्हें और भी बड़ी चीजें समझा सकता हूं, क्योंकि लाइव में कुछ चीजें फ्लो से ही करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं प्रे कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था कि इन दिनों में मैं तुम्हें प्रे के पॉइंट बड़े समझाऊंगा। ये पावर से तुम्हें खोलेंगे हम, क्योंकि हम इतनी लॉन्ग प्रार्थना जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। हमने कौन सा कोई नया देश बनाना अपना, कि एक देश चाहिए तो अपना, तो उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। 100 हेलीकॉप्टर चाहिए उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आपकी जिंदगी के लिए चुना मुझे खुदा ने। मेरा काम, मेरी ड्यूटी सिर्फ आपके लिए। मैं जो अपॉइंटेड हूं या अनॉइंटेड हूं इसी काम के लिए, वो है तुम्हारी लाइफ। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम लोगों ने क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो कुछ बातों को। तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जो भी तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हें पता ये चीजें हर व्यक्ति को पता था। उसके लिए प्रे करनी है। कैसे? जैसे ऐसे देखो, अब मैंने आंख बंद की और मेरी आंख, मन, सोच किसकी तरफ लगा है? परमेश्वर की तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो मेरे घर में क्लेश, मान लो मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं वचन याद कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने वादा किया है, तूने कहा कि चिंता मत करो, इन पक्षियों को देखो, ना ये काटते, ना बोते, ना खत्तों में भरते, मैं उन्हें भी देता हूं। परमेश्वर, जब तेरा वचन ये कहता है, तुमने कहा अपनी चिंता में दो। परमेश्वर तू महान है, तेरा वचन महान है। मेरा ये कारोबार, ये काम ब्लेस, और भी रास्ते खुल जाए। कितनों को बात समझ? तेरी सामर्थ्य हो सकती, तेरी सामर्थ्य से आकाश बना, इतनी बड़ी कायनात बनी है। तो मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी तो छोटी सी है तेरे सामने। तेरे लिए तो करना मतलब ना करने के बराबर है मेरे परिवार के लिए। ऐसे करके बातें करो। प्रे का मतलब क्या है? मैं अपने प्रे पॉइंट को परमेश्वर के सामने रख रहा हूं फेथ के साथ। यह हो चुका है, यीशु नाम से हो चुका है। अगर आपके घुटने खराब हो गए, यीशु नाम से ये घुटने हील। तेरी बाकी विषयों के लिए भी प्रार्थना करो। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये जो हम प्रेयर, ये सप्ताह जो है हमारे लिए, ये सीखने, भरने के लिए, समझने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? हो सकेगा तो मैं शायद कल क्या कर सकता हूं, जब लाइव थोड़ा स्टॉप करेंगे, तो लाइव के बाद स्टॉप करके मैं तुम्हें ये मैनुअल चीजें यहाँ प्रे करना सिखाऊंगा। उसके लिए मुझे सिंपल बैठकर करना पड़ेगा। तो जो ऑनलाइन लोग जुड़ते हैं ना, जो अदर भी जुड़ते हैं और जुड़ते जाते हैं, वो उसको अच्छा फील नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे वो चीज़ को? तो इसीलिए हम एक पावर सामर्थ के साथ ही प्रे करते हैं। लेकिन मैं वो भी 15 मिनट तुम्हें कल सिखाऊंगा। आज तो नहीं सिखाऊंगा, कल सिखाऊंगा ये चीज़। जब लाइव स्टॉप करेंगे उसके बाद, तो जो आ सकेंगे घरों से तो उनके लिए अच्छा होगा, ताकि वो चीज़ ये सीख पाए। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर एक टीचर हूँ। मेरा काम है तुम्हें सिखाना, चलना, चीज़ें हर पॉइंट सिखाना। तुम्हारा काम है सीखना। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, टीचर सिखाता है, बच्चे सीखते हैं, और जो ध्यान दे के सीखते हैं वो दुनिया में बहुत ऊपर जाते हैं। तो जो नालायक होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। ऐसे ही कलीसिया में कुछ नालायक विश्वासी भी होते हैं, ऐसे प्रे करो, ऐसे नालायक से होते हैं कुछ।
जो ध्यान नहीं देते। कितनों को बात समझ आ रही? वो नालायक विश्वासी तो भटकते रहते हैं बेचारे। नहीं तो जो मैं सिखा रहा हूं, जब इतनी लोगों की जिंदगियां मसला हल कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही, इतने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे, कितने लोगों की जिंदगियां संवर रही है, पावरफुली हिला देने वाली टेस्टमनी, तो क्यों नहीं होगा? तुम्हें दृढ़ रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने यहोशू को ऐसे क्यों कहा? दृढ़ हो जाओ, तगड़े हो जाओ, ऐसे क्यों कहा परमेश्वर ने? सोचो, कहा या नहीं कहा? हालेलुया, कहा ना? परमेश्वर ने ऐसे तो नहीं कहा ठीक है ये करना यहोशू, ये करना तो ठीक ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं कहा परमेश्वर। उसको कहा दृढ़ हो जा, तगड़ा हो जा, अंदर से ऐसे दलेरी। हम जब बाइबल में एक जगह पर लिखा है, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के राज में बलपूर्वक प्रवेश किया। कैसे? जिन्होंने बल मतलब तगड़े होकर वो प्रवेश कर गए, और जो ढीले से भटक गए। आज भी ऐसे ही हो रहा है, जो बलपूर्वक तगड़ाई से चल रहे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, और जो ढीले हैं वो लटके रहते, उनके हालात लटके रहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? कई चीजें उनकी जिंदगी में लटकी रहती है, और उन्हीं का फिर मन खराब होता रहता है, खराब हो रहता है। कई लोगों तो अजीब है, वो कई लोगों की तो गवाहियां लोगों की देखकर भी मन खराब हो जाता है। इनकी बन गई, मेरी नहीं बनी, मैं भी आ रहा हूं 2 साल से, मेरा क्यों नहीं हुआ? उल्टा उनके लिए गवाहियां, जो लाभ की चीजें नुकसान का कारण बन रही है। किनके? वो लोग जो ढीले हैं, जो तगड़े नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? वो दूसरों की गवाहियों से महिमा नहीं कर रहे खुदा की, उल्टा मन खराब कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते क्योंकि खुद ढीले, कभी टाइम से दौड़ कर नहीं आए, टाइम से नहीं उठे, कभी चर्च की सेवा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, कभी यहां आकर पूछा नहीं मुझे भी बताओ, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं पेंट का काम करता हूं, मैं राजमिस्त्री करता हूं, मेरी भी कभी सेवा लिखो, जब आपको जरूरत हो कि मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी करना चाहता हूं। कितनों को बात समझ आई? मेरे लिए भी सेवा है, तो मैं बहन हूं, मेरा ये काम है, बताओ मुझे सेवा। ऐसे कभी दिल नहीं रखते ना, छोटा दिल, इसे बोलते हैं डंप जीवन, जकड़ा हुआ जीवन। जो खुल जाता है वो परमेश्वर के लिए जीता है, और वही एक दिन ऊंचा होता है, ऊंचा। इन दिनों में जो खुदा तुम्हें वचन दे रहा है, इसे तुम्हें पकड़ कर रखना होगा, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। जैसे जैसे परमेश्वर तुम्हें सिखाता है, ये करने के लिए, जस्ट सुनने के लिए नहीं, बस सुना तो चले गए बस और छोड़ दिया, वो तो नुकसान की चीज होगी। आए भी और किया भी कुछ नहीं और चले गए। अरे वो बातें चलनी चाहिए, अगर नहीं चल रही अंदर तो उसको दोबारा सुनो। ये प्रेयर हमारी फेसबुक पर आती है, यूट्यूब चैनल पर नहीं आती। अगर तुम्हें क्या कहते हैं उसको, ऐसा करना, कल शाम को इसको व्लॉग पर डाल देना, यूट्यूब चैनल पर है सारी प्रेयर को, ताकि जो लोगों को कल हम थर्सडे पार्ट इसका सेकंड, आज ट्यूसडे है ना, तो सेकंड कर देना, सेकंड नंबर डालकर थंबनेल पर इसको सारा डाल देना यूट्यूब पर, ताकि कल शाम को जो लोग यूट्यूब पर अनाउंस करेंगे, क्योंकि सुबह एक वीडियो हम डालेंगे अपने चैनल पर, तो वही वीडियो से मैं बता दूंगा लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही है? क्यों तुम्हें देखो, ध्यान देना है। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया, तो मैं अगुओं की बातें ना ऐसे उस समय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता था। उस समय फोन आगे थे, ठीक है, 2006, 7, 8 की बात है, नहीं ये बात 2010 की है। उस समय फोन आगे थे, तो मैं अपने फोन में ना ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेता था अगुओं की टीचिंग। तो मैं रात को बाइबल लेकर जब मैं अपने काम से घर आ जाता था, तो एक लॉबी से होती थी, वहां मेरे फादर साहब सोते थे। तो वो जब वहां वो होते थे, वहां मैं जब सुनता था, मुझे 2 बज जाते थे रात को। तो उसकी कभी कभी जाग खुल जाती थी। मुझे पता कहता था, तू कुछ बड़ा बनेगा, तू कुछ बड़ा बनेगा, ऐसे बोलता था मुझे, मेरी मेहनत को देखकर। क्या देखकर? मेरी मेहनत देखकर प्रभु में मैं इतना प्यासा था। अगर यही जीवन तुम्हारा होगा तो तुम भी यहाँ आओगे, बहुत आगे आओगे।
कितनों को बात समझ आ रही? जब सुना ही भूल गए, उस समय तो इतनी ऑप्शन नहीं थी, मैं फोन में रिकॉर्ड करता था। अब तो इंटरनेट जाते ही खोलकर फिर सुनने लगो। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या पॉइंट था, क्या क्या लिखना, ध्यान देना, फिर उसे अपने जीवन में पूरा करना। वचन पूरा करने के लिए जो जो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है, याकूब की पत्री में लिखा, जो वचन सुनते और उसे भूल जाते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो उनके समान है जो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और जब साइड पे हट जाते हैं तो भूल जाते हैं मेरा चेहरा कैसे है। ये उनके समान है। कितनों को बात समझ आई? वहां पर एक और वचन लिखा है जो तुम्हारे लिए बड़ा पावरफुल है। मैं पढ़ाता हूं तुम्हें वो वचन, मुझे याद आ गया। मैं बोल तो ऐसे दूंगा लेकिन मैं चाहता हूं वो तुम्हें पढ़ाऊं वहीं जहां ये बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ऐसे लिखा है 25 में लिखा, पर जो व्यक्ति, याकूब की पत्री 1:25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर बोलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया! कितना पावरफुल वचन है ये। वचन ये कहता है कि वह सुनकर बोलता नहीं वरन अपने काम के लिए आशीष पाएगा, क्योंकि सुनकर बोलता नहीं, जो परमेश्वर ने कहा उसको वैसा ही करता है। तो करना है, ये करना है। यहां से कैसे वचन को यूज करना, कैसे प्रैक्टिकल करना, कितनी प्रेम में जाना, कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना, कितना दृढ़ विश्वास चाहिए, हियाब चाहिए, मांगो। आप जानते हो मैं एक प्रेयर करता हूं, मैं एक अपना पॉइंट बताता हूं आपको, प्रेयर पॉइंट। मुझे ना ऐसे लोगों के साथ डिबेट करने में ना थोड़ा सा ना ऐसे फील होता था जैसे घबराहट सी होती थी मुझे। जैसे डिबेट होगी, लोगों से लोग बोलना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसे डिबेट होगी किसी बात को लेकर। मैंने इस बात को कंटिन्यू परमेश्वर के सामने लेकर गया। कैसे? धन्यवाद परमेश्वर, मेरे अंदर डर नाम की चीज खत्म हो चुकी है। डर नाम की चीज मेरे अंदर से खत्म, मौत का डर भी मेरे अंदर से खत्म है। जब कभी भी मेरी किसी से डिबेट हो, तगड़ा दिल, स्ट्रॉन्ग वॉइस मेरी हो चुकी है। मैं ये प्रे पॉइंट करता हूं, जो जो चीजें मेरे साथ आगे पीछे उसको मैं सारा प्रेयर में ठीक कर रहा हूं। और जब से मैंने ये प्रे पॉइंट पकड़ा था, मेरा डर कम होता गया, डर कम, दिलेरी आती गई। कितनों को बात समझ आ रही? मैं अपना एक प्रे पॉइंट से तुम्हें समझा रहा हूं। प्रे पॉइंट तुम्हें बनाने पड़ेगी, ऐसे बुद्धि तुम्हें मांगनी पड़ेगी, ऐसे बुद्धिमान तुम्हें बनना पड़ेगा, क्योंकि वो दे देगा। अगर वो मछलियां पकड़ने वालों को, जो एजुकेटेड अगुए थे दुनिया में, उस समय के धर्म गुरु थे, उनको हिला सकता है परमेश्वर, जो अनपढ़ मशवारे थे तो तुम्हारे नहीं यूज कर सकता हूं? कर सकता है, लेकिन तुम्हारे फेथ के ऊपर है, तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम्हारी डिजायर के ऊपर है, तुम्हारी चाहत के ऊपर है। अगर मैं काम से आकर थका हुआ रात को 2-2 बजे तक वचन पढ़ता था, मैच करता था, पॉइंट रखता था, मेरी लगन थी। मेरा पापा जागता था बाथरूम करने के, उठने के लिए उसे जाग आती थी, तो मुझे देखकर कहता वाह, क्योंकि वो तो बुजुर्ग है। बुजुर्ग मीन्स इतना भी बुजुर्ग नहीं था, उस समय की बात है 64-65 साल का था लगभग। तो अब वो सोया है, उसका टाइम है प्रभु का नाम लेने का, है ना, लास्ट टाइम उसका चल रहा है लाइफ का, तो उसको ज्यादा प्रभु से जुड़ना चाहिए, लेकिन वो सोया है। लेकिन मैं जवानी में ये काम कर रहा हूं। मैंने जवानी में जो किया उसी का फल काट रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आज तुम बोगे अपने टाइम को परमेश्वर के लिए, तो फल काटोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये फिर ध्यान दो। चलो जाओ खुदा के सामने, रखो ये बातों को उसके सामने। रो शाखा रा बाबा बाबा बाबा, जो सीखा अभी उसके हिसाब से प्रार्थना करो जो तुम चाहते हो। अभी मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, तुम्हें पूरे विश्वास के साथ हाथ हिला कर स्ट्रांगली, अरे तगड़े होकर अपनी पॉइंट को रखो जो मैंने तुम्हें सिखाए। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, अपने घरों में जितने भी यहां लोग हैं, ऊंचा 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 ऊंचा, चलो शाबाश 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 शाबाश, रखो
रखो रखो रखो, बोलो मैं तगड़ा हो चुका हूं, मैं स्ट्रांग हो चुका हूं, मेरे अंदर भी डर खत्म हो चुका है। खुदा मैं तेरा वचन नहीं भूलूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा, ऐसी बुद्धि मेरे में आ चुकी है, ऐसा मैं बन चुका हूं। पवित्र आत्मा जी आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं पूरी तरह से। मैं अपनी मर्जी नहीं, जैसे आप चाहते हो मैं वैसा करना चाहता हूं, वैसा चलना चाहता हूं। मैं आपकी मर्जी से जरा भी बाहर नहीं जाना चाहता। खुदाबंद ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मेरे घर में जितने मेंबर हैं सारे ब्लेस हैं, सारे बदल गए हैं, खास बन चुके हैं, उनमें कोई क्लेश नहीं है, वो वफादार हैं, वो खास बन चुके हैं। हमारे घर में कोई नशा नहीं करता, नशे वाली गंदी चीज हमारे घर से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। मेरी जिंदगी में कभी भी गंदे विचार नहीं आएंगे, गंदी बातें मेरी सोचों में नहीं आएगी। मैं यीशु के लहू से धोया हुआ हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र जिंदगी जी रहा हूँ। मैं विश्वास में तगड़ा हूँ, मैं प्रार्थना में तगड़ा हूँ, मैं आत्मा में तगड़ा हूँ। ऐसा यीशु नाम से मेरी जिंदगी में हो चुका है। ये बीमारी कुछ नहीं है, ये बीमारी को यीशु ने तोड़ा है। आपकी जो बीमारी उसे सोच कर उस पर वचन की ठोकर मारो, मारो उस पर ठोकर वचन की, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। मारो मारो मारो, टच द नेम जीसस। इसके कोड़े खाने की सामर्थ्य से ये हार्ट खुल चुका है, ये बंद नाड़ियां खुल चुकी है, ये रीढ़ की हड्डी के मन के सेट हो चुके हैं, दबी नसें खुल चुकी है, ये जकड़ा हुआ मेरे अंग गर्दन खुल चुकी है, ये टांगे दर्दें जकड़न जा चुकी है, बंद कान खुल चुके हैं, पर्दे नहीं हो चुके हैं, आंखों से काला चिट्टा मोतिया जा चुका, बवासीर, पेट के रोग, किडनीज के रोग, कैंसर के रोग, काला पीलिया, HIV के रोग, दमे के रोग, अस्थमा के रोग, हार्ट के रोग, फेफड़ों के रोग, सब बीमारियां यीशु ने कोड़े खाकर खत्म की है। ये कोड़े खाने की सामर्थ्य से, उसके मार खाने की सामर्थ्य से ये जा चुकी है, ये खत्म है। आंखों में रोशनी आ चुकी है, काला चिट्टा मोतिया जा चुका है, चश्मा उतर चुका है। बोलो जो चाहते हो, वचन से मारो ठोकर, वचन से बीमारी के ऊपर मारो ठोकर और उसे खत्म करो उसकी सामर्थ्य से। उसकी सामर्थ्य से अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे। ऐसी सामर्थ्य इस मिनिस्ट्री पर उतर चुकी है, ऐसी सामर्थ्य इस मिनिस्ट्री में काम कर चुकी है। गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे यीशु के जीवित नाम से। उसकी सामर्थ्य से इतनी बड़ी सामर्थ्य जब काम करेगी तो तुम कैसे नॉर्मल रह जाओगे? कलीसिया श्वास से जाओ इसके सामने, जाओ 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 जाओ। उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम करिए, उसकी भारी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम करिए, उसकी भारी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम करिए। उसकी भारी सामर्थ्य तुम्हें बदल रही है। जैसे मैंने सिखाया वैसा उसके सामने जाओ और स्टीम से हाथ हिला कर, ढीले नहीं पड़ना बिल्कुल भी। ये आदत अपने घर में भी बनानी है, स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने की। इसकी सामर्थ्य खुदाबंद, तेरी भारी सामर्थ्य इन लोगों की जिंदगियों में काम करी खुदा। जो कुछ इन्होंने सीखा वो पूरा हो रहा है, इनकी जिंदगियों में जबरदस्त पूरा हो रहा है, जबरदस्त इनकी जिंदगियों में पूरा हो रहा है, जबरदस्त इनकी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। जिनके पास बेबी नहीं, बहनों के पास खुदा उनकी कुख को खोल चुका है। वो बहनें गवाही के साथ आएंगी, जॉब तुम्हारी होगी, अच्छा बिजनेस, कारोबार, फाइनेंशियल सब चीजों की बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है यीशु मसीह के जीवित नाम से, आ चुकी है यीशु मसीह के जीवित नाम से। बोलो बोलो, मेरा मन खुल चुका है। आज जो कुछ मैंने सीखा है उन सब बातों में खरा और पूरा बन चुका हूँ, खरा और पूरा बन चुका हूँ। मैं प्रेयर में स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं प्रेयर में तगड़ा हो चुका हूँ। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने कहा था और यहोशू ने उस वचन को रिसीव करके विश्वास किया था, उसके साथ जैसा हुआ था, आज खुदा मेरे जीवन में भी वैसा कर चुका है। आज से मैं प्रार्थना में तगड़ा हूँ, आज से मेरा विश्वास स्ट्रांग हो चुका है, आज से मेरे अंदर दिलेरी काम करेगी। आज से कोई नेगेटिव बात, कोई टूटा हुआ दिल, कोई निराशा भरी बातें मेरी जिंदगी में रहेगी नहीं। मैं स्ट्रांग रहूंगा, तगड़ा रहूंगा। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है,
हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। बोलो रूशा रखोरी उसकी सामर्थ काम करिए कलीसिया, उसकी सामर्थ तुम्हें तगड़ा करनी है। उसकी सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगी में रुकावटों को तोड़कर तुम्हें खोल रही है परमेश्वर के साथ। तुम खुल रहे हो, 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 खुल रहे हो परमेश्वर के साथ। आत्मा तुम्हें खोल रहा है अच्छे तरीके से। टच टच रोशारा खोरी लुब्रानिया ओब्राहम रुजाया ना कोया ना दया ना दोनिया मा सुकिया नमा ओबाहया ना साया ना दियंदले बिना आपाहिया साया ना दियंदा बनो सोखनामा apa nua saya na dianda the hoisha da no kodia adiana diandalo basaya la dendri minandra dro idraya no drua yandreka sakina ndramni ambra drua sakina la beri nomor sokra mama। यस 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 उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर चुकी है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर चुकी है। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर चुकी है। टच टच इन द नेम जीसस, हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। सुनो, कल हमारी प्रेयर 7:30 बजे नहीं होगी, 7:15 बजे स्टार्ट होगी। कितने बजे? 7:15 बजे, क्योंकि कल ज्यादा काम करना है हमने प्रेयर में। गवाहियां आज बन चुकी है लेकिन सुनने की नहीं, टाइम ज्यादा हो रहा है। और कल आप चिंता नहीं करनी, कल इधर एक बहन है बम्बे से आई है, वो तुम्हें कल खाना खिलाएगी सबको इधर, तो तुम्हें चिंता नहीं होगी घर जाकर खाना है, ठीक है? तो इधर ही तुम्हारा खाना होगा। तो जो लोग आगे जितने दिन बचते हैं उसके लिए, कोई आगे आना चाहता है, इसी तरह अपने मन को खोलना चाहता है, प्रभु के लोगों के लिए सेवा करना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ जो अपना विश्वास बोलते हो ना, विश्वास, उसमें से नहीं करना है, अलग से करना है। क्योंकि वो विश्वास तुम्हारा ऑलरेडी परमेश्वर के कामों में मिथा जुथा होता है, पहले से सारे कामों के लिए सोचा होता है कहाँ कहाँ क्या करना है, वो सारी चीजें। ये एक्स्ट्रा मन खोलना है अपनी। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के लिए। मैं ऐसा ही था जब मैं भी चर्च जाता था, मैं भी ऐसे करता था, अलग से बहुत चीजें। तो वो काट रहा हूं आज, जो मैंने बोया वो काट रहा हूं। अभी मैं और बो रहा हूं, ये और काटूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसी तरह से अपने दिल को तगड़ा रखकर बढ़ते जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। आज चेक कर लो, कई लोगों को हीलिंग मिल गई है, ऑनलाइन भी मिल गई है। कल इससे कुछ बड़ा खास होगा, कुछ हीलिंग होगी जबरदस्त, कुछ जबरदस्त और पॉइंट होंगे। क्योंकि कल फिर मैं 9 बजे आ जाऊंगा। अभी तो मेरा दिल कर रहा है फटाफट बैठ जाऊं और प्रार्थना में, क्योंकि मेरा जो प्रार्थना करने का तरीका होता है वो कुछ और है। वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, मैं बताता रहूंगा, तुम्हें फिर पता चलेगा। क्योंकि मुझे उससे जुड़ना होता है, उससे अपनी बात करनी होती है विश्वास के साथ। तुम्हें भी ये आदत पानी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम किंगडम में हो, उसके राज्य में। किसी बात की चिंता न करो, वो तुम्हें आगे आगे लेकर जाएगा। अपनी जिंदगी में कभी डाउट नहीं रखना, दलेर वाला मन रखना, उसे पूरी तरह से प्रकट करना दुनिया के सामने। अगर तुम किसी जाति के हो, तुम्हारा कोई कारोबार है, तुम्हें लोगों के सामने जाना पड़ता है। अगर तुमने यीशु का इनकार किया तो तुम्हारे शैतान हालात रोक देगा, तुम्हारे काम रोक देगा। कभी कभी हम लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, करो प्रकट। अगर तुम्हें कोई बोलता है पुट्ठा सीधा, ले तू सिख है, तू केड़े पुट्ठे पासे लग गया, उसको बोलो तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते, पुट्ठा पासा है? तुमने मुझे पूछा मैं क्यों जाता हूं, क्यों जाता है मैं इधर, तुम्हें पता है कुछ? उनको बोलो बेअक्लों की तरह क्वेश्चन करते हैं आप लोग। मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है, मैं जहां मर्जी जाऊं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओ? मेरा जीवन है ना, मेरा जीवन है ना, मैंने जीना है, मैं जहां मर्जी जाऊं। कोई है मेरे ऊपर कोई गुलामी, या मैं गुलाम हूं किसी का कि मुझे कोई बताएगा कहां जाना कहां नहीं जाना? ऐसे क्वेश्चन करो ठोक के, और लोगों के मुंह बंद कर दो। बाइबल में भी लिखा है ऐसे बोलो और लोगों के मुंह बंद करो। जब तुम नहीं जानने वो तो
चलो वो भी प्रभु का कार्य है, ऐसे करके बात करते हो। दोगली बात मत करो, तगड़ी वाली बात करो लोगों के सामने। फिर देखो तुम्हारी आशीषें कैसे आती है, कैसे खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम करता है। कितनों को बात समझ आती है? हाथों को उठाओ। परमेश्वर पिता जितने ऑनलाइन है, जितने यहां हैं, ये जो सप्ताह तूने हमें प्रार्थना का दिया, इन लोगों ने अपने घरों से आकर बड़े विश्वास से अटेंड किया है। तेरे दास होने के नाते मैंने ब्लेस करता हूं। जब ये घरों में जाएंगे तेरी प्रोटेक्शन के साथ होगी, तेरे दूत इन्हें संभाले जाएंगे। आज रात जब ये सोएंगे, आप दर्शनों में आना खुदावन, इन्हें स्वप्नों में बातें करना, इन्हें साइन देना। आज की मेहनत का इन्हें फल आप यीशु नाम से दे चुके हो। मैं बिलीव करता हूं जल्द ये बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके। आने वाली मीटिंग में, इस सप्ताह में चलने वाली पावर के बीच में चलने से संडे तक परमेश्वर ये ढोलों के साथ, गवाही के साथ खड़े हो चुके। ऐसा आपने कर दिया यीशु मसीह के नाम। खुदाया तेरी शांति इनके ऊपर बनी रहे। जो ऑनलाइन बने, खुदा सेम ग्रेस उन पर काम करे। ऐसा हो चुका यीशु नाम से। तो मिलते हैं कल 7:15 बजे, लाइव हो जाएगा स्टार्ट। जितने ऑनलाइन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज का वचन, आज के पॉइंट लोगों तक जाने चाहिए। लोगों को इसकी ज़रूरत है, संसार को। दुनिया भले ही वो मसीह के लोग हमें अगुआ ना माने, लेकिन कम से कम ये राइट चीज़ें तो करें। हमें खुशी होगी कि वो भी सारे सही हो गए। कितनों को बात समझ आ रही है? रीतियाँ रूतियाँ छोड़े और लोगों को राइट चीज़ें बताए, ताकि लोगों का भला हो। ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमीन।